इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से खलील ताहिर सिंधु नून लीग के अक़लियती एमपीए मुंतखब। खवातीन की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून से कुदसिया बतूल एमपीए मुंतखब। उस्मा जबीन भी मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्त पर एमपीए मुंतखब। टोबा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीलम जब्बार भी एमपीए बन गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से खलील ताहिर सिंधु नून लीग के अक़लियती एमपीए मुंतखब कर लिए गए। खवातीन की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून से कुदसिया बतूल एमपीए मुंतखब। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद से, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जितनी भी जो रिजर्व सीट थी उनका ऐलान किया गया। फैसलाबाद से रुकन सूबाई असम्बली खलील ताहिर सिंधु अक़लियती सीट पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुंतखब किए गए हैं, जिनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। तो इसी तरह से खवातीन के हवाले से बात करें तो उस्मा जबीन राजा मुस्लिम लीग नून की जो है वो मखसूस नशिस्त पर खवातीन सीट पर एमपीए बनी है। इसी तरह से कुदसिया बतूल जो है वो नून लीग की मखसूस नशिस्त पर एमपीए मुंतखब हुई है। फैसलाबाद से टोबा से नीलम जब्बार एमपीए मुंतखब हुई है। और यूँ फैसलाबाद डिवीजन से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजर्व सीट है उनका ऐलान कर दिया गया। और फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो 3 एमपीएस बने हैं, जिसमें 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 1 मिनारिटी की मखसूस नशिस्त है, जिस पर खलील ताहिर सिंधु से पहले भी एमपीए रह चुके हैं। जबकि कुदसिया बतूल और इसके अलावा उस्मा राजा जो है वो पहली दफा मुस्लिम लीग नून की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्त एमपीए मुंतखब हुई है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद के शहबाज शरीफ पार्क की लाइट्स अरसा दराज से खराब। लाइट्स खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं पार्क में सैर व तफरीह के लिए आते हैं मगर यहां पर लाइट्स ही मौजूद नहीं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद के शहबाज शरीफ पार्क की लाइट्स अरसा दराज से खराब। लाइट्स खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या मुश्किलात हैं जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ जो बेशतर जो फैसला उनकी भी लाइट्स जो है वो दिन ब दिन जो है वो खराब होने लगी। इस टाइम मौजूदा गुलाम मोहम्मदाबाद के शहबाज शरीफ पार्क में और यहाँ पे लगे हैं वो भी अरसा दराज इस बारे से बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, कितनी देर से ये लाइट्स जो है काफी जगह मौजूद ही नहीं है, जो 1-2 हैं वो भी खराब है, तो क्या कहते हैं कि मुश्किलात का इधर तो काफी 3-4 साल हो गए, कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है। तो जो भी सैर करने के लिए आते हैं वो मुश्किलात का शिकार है। इधर डॉग्स वगैरह भी बहुत है, वो कुत्ते उनको पड़ते हैं इसके हिसाब से। तो लाइट का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं इधर है। इधर निगरानी के लिए कोई भी नहीं आया भाई। इधर डॉग फिरते हैं, हम डरते हुए इधर ट्रैक पर भी नहीं आते। तो इधर काफ़ी मामला जो है डिस्टर्ब है। बाहर से लोग आते हैं और इधर पड़े रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, और इधर के मुकामी भी लोग नहीं है। बिल्कुल, और जो है वो मौजूद है। आप बताइएगा, आप जैसे कहते हैं रोजाना के बुनियाद पे यहाँ पे जो है वो आती हैं वो करने के लिए, किन मुश्किलात का सामना होता है? रात के पैर इधर जो है काफ़ी फैमिलीज भी आती हैं, तो क्या कहते हैं? जी हम डेली इधर फैसलाबाद में इधर रहते हैं, पुष्पाशी पार्क के पास। लाइट का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, कोई प्रॉपर। रात को तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात होती हैं। अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या हो, उसके बाद के इंतज़ामिया PHA वाले कोई एक्शन लें। पहले बेहतर तो यही है कि सबसे पहले कि लाइट का कोई प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। और कुत्तों का भी बहुत ज़्यादा मसला है, वो भी अक्सर ये भी मसला बन जाता है, बच्चों को काट लेते हैं और फैमिली को बहुत ज़्यादा काट लेते हैं। नशेई भी इधर बहुत ज़्यादा है, कोई इंतज़ामिया बिल्कुल सोई हुई है, कोई भी प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है शहबाज शरीफ पार्क में। और बाहर पार्किंग देख लो, उधर भी कोई अक्सर लोगों की बाइक उठाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इंसान पार्क में इसलिए आता है कि सुकून हो, अगर इंसान को इधर सुकून ही ना हो कोई फ़ायदा क्या फिर बाग का। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब जो है शहरियों जो है मुश्किलात का सामना, जो शहरी हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो है आवारा कुत्तों के भी जो है वो काफ़ी काटने के जो है वो वाक़यात सामने हैं। साथ ही साथ जो नशई हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने जो डेरे जमा लिए, जिस पे जो है वो PHA जो है खामोश तमाशाई बना हुआ है, क्योंकि गुलाम मोहम्मदाबाद सबसे बड़ी कॉलोनी है फैसलाबाद की इधर की, और वहाँ के जो सबसे बड़े पार्क की जो लाइट्स दराज से खराब है, लेकिन इस पे जो PHA जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। क्योंकि ये अपील है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो लाइट्स का इंतजाम किया जाए ताकि सैर व तफरीह के लिए आएँ तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो।
लाइट्स न होने की वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच फैसलाबाद ने एक साल में महकमे पुलिस की 451 इंस्पेक्शंस करके तजावीज इरसाल कर दी। 24 और फ्रंट डेस्क की 56 सुपरवाइज इंस्पेक्शन की गई। एसएसपी CIM भी मोहम्मद आसिफ सिद्दीक कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरी लाने और शहरियों को सहूलियात फराहमी के लिए इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच अपना किरदार अदा करती रहेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरी के लिए इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच फैसलाबाद की जानिब से न सिर्फ इंस्पेक्शंस का सिलसिला जारी है, बल्कि जहां पर ज़रूरत महसूस हो आला हुकाम को सिफारिशात भिजवाने का सिलसिला भी जारी है। एक साल के दौरान इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच फैसलाबाद रीजन की जानिब से कितनी इंस्पेक्शन करके सिफारिशात अरसाल की गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। SSP IAB मोहम्मद आसिफ सिद्दीक से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि IAB डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए भी काम करता है, ना सिर्फ पब्लिक की दरखास्तें सुनता है। इस हवाले से कितनी आपने इंस्पेक्शंस की हैं और क्या सिफारिशात जो बेहतर लगी आपको, आपने आला हुकाम को अरसाल की है? जी बहुत शुक्रिया। ये इंस्पेक्शन जो है ये हमारा, जिस तरह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है तो वहाँ से ये ड्राइव हुआ है। इंस्पेक्शन से एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हमारे ज़िम्मे जो इंस्पेक्शंस होती हैं वो हमने 451 हमने इंस्पेक्शंस की हैं 2023 में 2023 में। और इसको हमने जिन हेड्स में कमी थी, खासकर फ्रंट डेस्क जहाँ पे आवाम आती है, थाने में जाती है, वहाँ पर स्टाफ की कमी हो या फीमेल स्टाफ ना हो या वहाँ पर दीगर पानी की सहूलतें ना हो, जो भी हमें कमी नज़र आती है हमने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में डाली है। यहाँ DPOs की हुई इंस्पेक्शंस भी आती हैं, हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि DPOs ने SDPOs ने जो इंस्पेक्शंस की उसकी वेरिफिकेशन करके ये देखें कितना अच्छा निज़ाम है कि एक गैजेटेड अफसर ने इंस्पेक्शन की हुई है और फिर IAB उसकी वेरिफिकेशन करती है कि वो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं कि नहीं हुई। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इससे बेहतरी आएगी। SSP मोहम्मद आसिफ सिद्दीक की जानिब से बताया गया कि IG पंजाब के हुक्म पर फैसलाबाद रीजन में तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चेंबर के वफ्द का स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट का दौरा। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट कमेटी के चेयरमैन सनाउल्लाह न्यासी मौजूद। इंडस्ट्रियल जोन के वासा और सड़कों समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वफ्द ने आज विजिट किया है, दौरा किया है स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट का, जहां पर उन्होंने मुलाकात की है स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के चेयरमैन सनाउल्लाह न्याजी से। और इस मौका पर सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलम भल्ली और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर ख़ुसूस तौर पर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के जो मसाइल हैं उनको ज़ेर बहस लाया गया। ख़ास तौर पर जो वासा से जुड़े मसाइल हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया गया। और सनाउल्लाह न्याजी का कहना था कि वासा को तहरीरी तौर पर मुतअद्दिद शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मसाइल हल नहीं हो सके हैं। दूसरी अगर ख़ास तौर बात करें सड़कों के हवाले से, तो सड़कें स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की जो है वो टूट फूट का शिकार हैं और मुतलका ज़िम्मेदार इदारों के नोटिस में लाने के बावजूद ये मसाइल हल नहीं हो सके हैं। उनका कहना था कि टैक्स के हवाले से बात करें तो हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है, हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, ये करोड़ों रुपए सालाना जो है वो टैक्स अदा कर रहा है। यहाँ पर टेक्सटाइल के बड़े बड़े यूनिट्स हैं और फैसलाबाद में मईशत का पहिया चलाने वाले टेक्सटाइल के बड़े नाम हैं जिनका ताल्लुक जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट से है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। इस मौके पर सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत टास्क फोर्स बराए पोलियो का इजलास। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। कमिश्नर ने 26 फरवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था माइक्रो प्लान मुरत्तिब कर लिया गया है, मुहिम के इंतजामात हर लिहाज से मुकम्मल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को मुहिम की कामयाबी के लिए टास्क दे दिए। डिप्टी कमिश्नर खुद मुहिम की दोहरी मॉनिटरिंग करेंगे। फैसलाबाद में 7 रोजा और दीगर अजला में मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी।
फैसलाबाद में बस ट्रांसपोर्ट की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इजरा की मंसूबा साजी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 3 रुकनी वफ्द का कोऑर्डिनेटर हुमा डाहा की क़यादत में फैसलाबाद का दौरा। वफ्द ने DGFDA आसिफ चौधरी से मुलाकात की। फाइनेंसिंग मॉडल की तैयारी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया गया। जंग में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में MA एजुकेशन और B.Ed की वर्कशॉप का पहला मरहला इख्तिताम को पहुंच गया। तलबा को 6 हफ्तों के लिए टीचिंग प्रैक्टिस की गर्ज से स्कूलों में भेज दिया गया। इख्तितामी तकरीब में रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम खान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, टीचिंग प्रैक्टिस 2 उसकी आज फाइनल वर्कशॉप थी और ये वर्कशॉप का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ। आज इख्तितामी तकरीब जो है रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम खान की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें तलबा और तालबात ने शिरकत भी की। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। उस हाशिम से भी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज की इस वर्कशॉप के हवाले से। वर्कशॉप हमारी बहुत अच्छी रही है। बुनियादी तौर पर हमने गाइड किया है बच्चों को कि आपने प्रैक्टिकली टीचर किस तरीके से बनना है, तो इसके लिए ये प्रैक्टिस करेंगे 45 दिन की। मुख्तलिफ स्कूलों में इनको हमने अपने घर के करीब स्कूल अलाट कर दिए हैं, वहाँ पर ये करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना बेहतर रिजल्ट आएगा। जी बच्चों की तरबियत का ये मरहला था। हमारे साथ डॉक्टर अमारा मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जंग से। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, किस किस किस्म की जो है प्रैक्टिसेस जो हैं वो इनको यहाँ पे करवाई गई हैं 3 दिनों में? बेसिकली इस कोर्स का मकसद जो था वो बच्चों के अंदर टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना था, क्योंकि जो कंटेंट डिग्री वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो इसका मकसद था कि व्हाट टू टीच। लेकिन जो यहाँ पे वर्कशॉप हुई है उसका मकसद ये था कि हाउ टू टीच दैट कंटेंट इन द स्कूल्स। तो इन्होंने यहाँ पर 3 दिन आके इन्होंने बहुत अच्छी, हमने इनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब ये 45 डेज़ के लिए आगे ये टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल्स में जाएंगे तो उन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर आके हमें लेसन प्लान देंगे, ताकि हम इनका जो फाइनल इवैल्यूएशन है उसकी बेस पे कर सकें कि उन्होंने किस तरीके से स्किल्स को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, और फिर हम उसके इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है हम उसको कंप्लीट करेंगे। इलाके से जो माहिरीन तालीम थे जिन्होंने रमज़ान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।